जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी मुझसे रोज़ सत्संग करवाते हैं 1 घंटे का, और मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी जो आप सत्संग चलवाना चाहें वो मुझे स्क्रीन पे सबसे पहले दिखा देना, मैं वही लगा दूँगी। और गुरु जी ने बहुत सिंपल तरीका बता रखा है संगत जी, और मैं सिर्फ एक पानी का गिलास रख के ही गुरु जी के स्वरूप के पास सत्संग सुनती हूँ। और गुरु जी इतना आशीर्वाद देते हैं संगत जी, ज्योत में इतने सुंदर दर्शन होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और आज तो गुरु जी ने मेरे अंकल जी से हमारे लिए गुजिया भी मंगवा दी, तो मैं कह रही गुरु जी आपने तो मुँह मीठा करवा दिया, आप थैंक यू। और जिस तरीके के बैलून मेरे बच्चे को चाहिए थे, उनके बेटे, मेरे बच्चा नहीं उनके बच्चे को चाहिए थे, तो उन्होंने बस पापा को बोला पापा आपने वो वाले बैलून नहीं भेजे, इतने में तो डिलीवर वाला आ गया, देखा तो उसमें वो बैलून और गुजिया। मैं गुरु जी आप तो सब सुनते हैं, आप सब जानते हैं, हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए चीज़, मेरा बेटा कह रहा मम्मी आप चीज़ आपने ये तो बताया नहीं कि चीज़ भी भिजवाई है, पैकेट भी भिजवाए चीज़ के। मैं ना हाँ चीज़ के बभी बोलती हूँ, चीज़ के पैकेट भी मंगाए गुरु जी ने। तो आज गुरु जी ने जब सत्संग करवाया मेरे से संगत जी, तो ना वो टीका थोड़ा पतला हो गया, और जब मैं टीका लगा रही थी तो वो बाबा जी के स्वरूप पे आ रहे थे, और मैं ना पूछ रही तो बाबा जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं गुरु जी के स्वरूप से वो जो फैल रहा था टीका पूछ रही हूँ, मैं कह रही गुरु जी आज हमने आज ही होली खेल ली। तो थैंक यू गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना इतना ब्लेसिंग देने के लिए, मुँह मीठा कराने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी जो आज गुरु जी ने सत्संग चलवाया, वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर सत्संग चलवाते हैं गुरु जी, आज जो चलवाया इतने सुंदर सुंदर उसमें भजन थे ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। उसमें मतलब ढोल ढपली टाइप के जो भजन थे और शुक्राना था, मेरे को इतना अच्छा लग रहा। मैं कह रही गुरु जी, मतलब मैं बैठे बैठे ही नाच रही थी, मैं कह रही गुरु जी तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ आज, मुझे बहुत मज़ा आया। गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं। और आज का दिन सुबह थोड़ा मुझे उदासी था, मेरा मन था, पर संगत जी मैं बाद में मेरा बिल्कुल सही हो गया। और मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मेरा मन उदास हो जाता है, पर है कुछ प्रॉब्लम जो करने वाले कर रहे हैं तो वो उससे दिक्कत हो जाती है बच्चे को। पर जैसी संगत जी में गुरु जी का जोत का तेल उसके गले छाती में मलती हूँ, और स्वरूप का जो गुरु जी के स्वरूप का टीका प्रसाद होता है उसमें मैं कहते हैं जल प्रसाद मिला के रखती हूँ, वो सब दोनों मैं लगाती हूँ उसके गले छाती पे, और उसको फ़ौरन आराम मिल जाता है। सुबह भी होती है, पर मैं सुबह भी लगाती हूँ तो ठीक हो जाता है, तो जैसे मैं लगाती हूँ ठीक होता है। गुरु जी ने बोला, मैंने गुरु जी से पूछा था पर्ची रख के एक दिन, क्या गुरु जी मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गुरु जी ने बोला नहीं। तो गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं संगत जी। और संगत जी आज गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था एक पहले ही, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि कागज़ पे ब्लू पेन से अपनी विश पीढ़ लिख दो, गुरु जी के स्वरूप के सामने रख दो तो आपकी इतने दिन में पूरी हो जाएगी, तो 11 दिन बोल रही थी। तो मैं पता नहीं जैसे गुरु जी हम कुछ नहीं करते संगत जी, सब गुरु जी ही करवाते हैं। तो मैं गुरु जी के पास गई, बोला गुरु जी ये क्या चल रहा है, रोज़ ये उपाय वो उपाय संगत जी होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होते, उपाय होते हैं। कई बार हम नहीं करते ना, तब भी हमारे गुरुजी हमें बहुत ब्लेस कर देते हैं, वो हमारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें परेशान नहीं होने देते। तो मैं कुछ 1-2 तो मैंने किए थे, मतलब गुरुजी क्या चल रहा है ये 24 घंटे उपाय उपाय उपाय, मैं परेशान हो गई। जब भी सत्संग खोलो ये उपाय, ये परेशानी, ये बीमारी, ये संकट, यही चल रहा है, क्या हो रहा है यूट्यूब में। तो उसमें मैंने कहा कि अब एक आंटी करी है, मैं कितने सत्संग में सुन चुकी हूँ कि पेन से लिखो ये, तो फिर पता नहीं जैसे मेरे दिमाग में आया, मतलब आपसे ही पूछती हूँ मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रखी और मैंने बोला गुरुजी क्या मुझे मेरे विश के लिए करते, तो देखो गुरुजी है, इतने टाइम से मैं सुन रही थी तब मैंने नहीं पूछा। कहते ना जब जो टाइम होता है गुरुजी अपने आप जो करवाना होता है वो खुद करवा लेते हैं। तो मैंने उनके पास पर्ची रख के पूछा, मैंने गुरुजी क्या ऐसा करना चाहिए, कागज़ पे ब्लू पेन से लिख के अपनी विश लिख के मुझे रखनी चाहिए आपके पास। तो गुरुजी का आंसर था यस। तो मैंने बोला अच्छा, ये तो गुरुजी खुद बोल रहे हैं। मतलब गुरुजी जो आप बोलोगे ना मैं वही मान के वही करूँगी, जो आप मुझे को जवाब दो। तो गुरुजी ने कहा यस था। तो उस पर उन आंटी ने बोला था एक गोला बनाओ, 11 बार लिखो, ये करो वो करो। मैं करी गुरुजी मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, मैं अपने हिसाब से लिखूँगी, मुझे एक्सप्लेन करने की आदत है, मैं एक बार में सब एक्सप्लेन करके लिख दूँगी। तो मैंने तो जैसे चिट्ठी लिखते उस टाइप में सब लिख दिया। और फिर मैंने गुरुजी से मैं पूछ भी रही, गुरुजी क्या मुझे ये लिखना चाहिए गुरुजी, तो उसमें गुरुजी बार बार नो 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 बोल रहे, मैं करी फिर बोला गुरुजी मैं अपने हिसाब से ही लिख रही हूँ। मैंने अपने हिसाब से लिखा और मैंने बोला गुरुजी मैं आपके सामने नहीं रख रही, स्वरूप के सामने, क्योंकि सब देखते हैं बच्चे वगैरह, और फिर मुझे रात को लोटा भी रखना होता है, तो क्या मैं आपके स्वरूप के पीछे रख दूँ। तो गुरुजी ने बोला यस।
तो बोला ठीक है, थैंक यू गुरुजी। और मैंने रख दिया और मंत्र जाप करके प्रार्थना करके गुरुजी से फिर मेरे को ऐसे लगा कि मैंने ना कुछ भूल गई हूँ मैं लिखना। तो मतलब गुरुजी एक बार चेक कर लूँ एक बार। फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे सारा दिन मेरे को यही लगेगा कि शायद मुझसे कुछ छूट गया। तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने देखा, फिर बोला थैंक यू गुरुजी, सही है सही है। और मैंने रख दिया। मतलब बाबा जी आप देख लेना जब जो आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। आप तो मुझे तो नहीं पता, हम ये सोचते हैं ना कि हम इतने टाइम से सुन रहे थे और आज हमने किया है। पर संगत जी हर चीज़ का एक समय होता है, टाइम होता है। और जो करते हैं ना, हम खुद नहीं कुछ करते, हमसे गुरुजी करवाते हैं। तो हम कभी ये सोचे कि हमने ये नहीं करा, तब नहीं करा, हमें अब करना चाहिए था, क्या है ना। जो हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं हमारे गुरुजी करते हैं, जो करवाते हैं वो हमारे गुरुजी ही करवाते हैं, जो हमारे दिमाग में डालते हैं वो गुरुजी ही डलवाते हैं, वही करवाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना सही समय पे सही काम वही हमारे गुरुजी करवाते हैं, वही करते हैं, वही करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते। और तो मैं बड़ी खुश थी और सब बहुत बढ़िया है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। और बाबा जी ने भी बताया कि बेटा तेरे कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो गए हैं, तू परेशान मत हो, तो चिंता मत कर। संगत जी परेशानियाँ, दुख तकलीफ बीमारियाँ आती है, परेशानी आएंगी। मेरे गुरुजी बैठे हैं, बस गुरुजी ने सब संभाल रखा है, सब उन्होंने संभाल रखा है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। कोई जो भी है, ये होली के दिनों में बहुत काला जादू चलता है संगत जी, पर हमारे गुरुजी ने हमें ऐसे बचाया है ना। कहते हैं पता वीडियो द्वारा बता रहा था कि बताया जा रहा था कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब ये समझ लो तुम्हारा नया जन्म हुआ है। जो तुम्हारे पे इतने खतरनाक तंत्र मंत्र हुए हैं ना, काला जादू हुआ है, उससे सबसे भगवान ने तुम्हें बचा लिया, निकाल लिया। तुम्हारे कार्मिक पैटर्न थे वो ख़त्म हो गए हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब तुम्हें ये सब ख़त्म, अब तुम नई अपनी ज़िंदगी शुरू करोगे और ये समझ लो तुम्हारा नया जीवन हुआ है। मेरा हाँ, ये बात तो बिल्कुल संगत बिल्कुल सही है कि हमारा नया जन्म हुआ है। इतने सालों से ऐसे चीज़ें चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। मेरे खुद के साथ क्या हो रहा था ना इतने सालों से, कि संगत जी मुझसे एक काम करते ही मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था, हर शरीर का हर पार्ट, कि जैसे मैंने कितनी मजदूरी कर ली हो। मैं बिस्तर से सोकर ही उठती थी ना संगत जी, मेरे पूरे शरीर में, सर में इतना दर्द रहता था। मैं अपने बच्चों पे, अपने पति पे चिल्लाती रहती थी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं थक गई हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं आज मैं वही हूँ, आज मैं वही लेडीज़ हूँ और वही औरत हूँ। कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। कहते ना मेरे आँख में दिक्कत हो रही थी संगत जी, गुरुजी कहते हैं बार बार जल प्रसाद की छींटे लगा, जल प्रसाद की छींटे मार। मैं एक ही टाइम लगाती हूँ। कल तो मेरी आंखों में इतनी दिक्कत हो गई, ऐसे चुभ रहा, करंट की तरह से कांटा लग रहा हो दोनों आंखों में। मैंने मसल दी और मैं करी गुरुजी मैं तो बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने फटाफट अपनी जल प्रसाद से आँखें धोई 2 टाइम, टीका प्रसाद लगाया मैंने। आज सुबह आराम है, मेरी आँख में दवाई भी डालती हूँ, पर गुरुजी के आशीर्वाद के आगे तो सब फेल है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। परसों मैं कल की बात है, कल मैं अपने बेटे की पैंट वो होली वाले दिन गिर गया था स्कूल में। तो मतलब लास्ट पेपर में तो बच्चे कर रहे होंगे शायद होली के लिए भागम भाग कुछ कर रहे होंगे, तो गिर गया तो उसकी पैंट फट गई थी। तो मैं रफ़ू के लिए दे आई थी, तो उसकी चेन भी ठीक करानी थी संगत जी, उसकी जिप भी पैंट की ख़राब हो रही थी। तो मैं दूसरी जगह चली गई चेन के लिए, रफ़ू हो गई थी। तो वहाँ देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे आशीर्वाद दिया। उन अंकल ने मुझे, उन्होंने 30 रुपये 20 रुपये में चेन ठीक करी और 30 रुपये उन्हें मुझे देने थे। तो वो मुझसे कह रहे आपके पास खुले नहीं है? बोला नहीं अंकल जी मेरे पास खुले तो नहीं है, और उनके पास भी नहीं थे। उन्होंने मुझे 20 रुपये देने थे, तो उनको अपने गले में तो नहीं दी, उन्हें दिखा। तो उन्होंने, उनके मंदिर है, उनके दुकान में मंदिर था, उस मंदिर के ड्रॉर से उन्होंने मुझे 20 रुपये निकाल के दिए। और मैं कह रही वाह गुरुजी आपने तो मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। तो मैं तो बड़ी खुश, मैंने गुरुजी आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं इसे खर्च नहीं करूँगी। मैंने तो अपने पर्स में रख लिए। मैंने बोला गुरुजी मैं इसे खर्च नहीं करूँगी। बाबा आप इतना, आज गुरुजी संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद देने के कई तरीके हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि किस किस तरीके वो हमें ब्लेस कर देते हैं। कई बार तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हमें पता भी नहीं होता, गुरुजी हमें बताते भी नहीं है कितने तरीके हैं हमें ब्लेस करने के। बाबा हमें बड़ी चीज़ों से बचाते हैं संगत जी, बहुत चीज़ों से बचाते हैं। हमारे कर्म ठीक करने के लिए वो, उनको हमारे को हमारी इतनी चिंता नहीं होती जितनी उनको हमारी चिंता होती है। तो बाबा मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है। आपने मुझे बहुत, रोज़ मेरे को इतनी आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी रोज़। और मुझे रोज़ कहते भी हैं कि मंत्र जाप करो। मैं बैठ नहीं पा रही संगत जी, मैं नहीं बैठ पा रही, पर फिर भी मेरे गुरुजी हमें हर चीज़ से बचा रहे हैं संगत जी। इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग, मेरे को रोज़ सत्संग करवाते हैं और इतने आराम से हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती सब, और इतना बढ़िया से हो जाता है ना संगत जी। गुरुजी ने इतने सरल तरीके से सब करवाते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और ये शुक्राना जी हम करते हैं वो हम अपने गुरु का
वो हम अपने लिए ही तो करते हैं, वो गुरुजी हमसे हमारे लिए तो करवाते हैं कि बेटा तुम शुक्राना करोगे तो तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे कष्ट कटेंगे, तुम्हारी परेशानियां कटेंगी, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें हर संकट से बचाऊंगा। और हम लोग कई बार कहते हैं ना आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे, पर वो हम ये नहीं सोचते कि उसमें गुरुजी हमारे लिए ही तो हमें बोलते हैं कि तुम हमारा अपने भगवान का शुक्राना करो। लव यू बाबा, लव यू। हम जितना आपसे प्यार करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आप हमसे प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हम अपने 2 बच्चों में ही थक जाते हैं, आपने तो कितने हज़ारों करोड़ों लाखों बच्चों को संभाल रखा है और कितनों की अपने ऊपर परेशानियाँ ली है। मेरे बाबा ऐसा पिता ऐसा परमेश्वर ने पा के ना मैं तो धन्य हो गई गुरुजी। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, बच्चों अंकल जी की तरफ से तहे दिल से शुक्राना कि आपने हमें इस लायक समझा के हमें अपनी पूजा अपनी भक्ति की दात बख्शी है, अपना सिमरन हमें प्रदान किया, अपना हाथ हमारे सर पे रखा, हमें शुक्राना करने लायक समझा, शुक्राना करने लायक बनाया। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जिस तरह आपने हम पे कृपा किया, हमारा भला किया, हमारा कल्याण कैसे सबका कीजिएगा और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए ऐसे सबके कीजिएगा, सरबद्दा भला कीजिएगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबद्दा भला। गुरुजी सरबद्दा भला कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करें आंटी जी, उनको भी खूब खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, उनके बच्चों को सेहत ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार में सुख शांति बनाए रखिएगा, उन्हें तरक्की प्रदान कीजिएगा, उनके सर पे सदैव हाथ रखिएगा। वो हमारे सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं, उन्हें वो आप की दी हुई सेवा बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, उनको खूब ब्लेस कीजिएगा। और मैं संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग का विराम करती हूँ, अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ और अपने गुरुजी, अपनी माता रानी, अपने बजरंग बली, अपने श्री राम साईं बाबा जी, अपने सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करके अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मेरी संगत और आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी ने आज मेरे को जैसी प्रेरणा दी है शुक्राने की, आज मैं फिर से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के वो मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। प्यारी संगत और आंटी जी, कल सुबह मुझे ऐसे ही मोबाइल पे एक मैसेज गुरु जी का फ्लैश हुआ कि फूलों की तैयारी कर ले, मैं तो तेरे होली बनाने तेरे घर आ रहा हूँ। मैं सुन के सुबह मैंने करके ध्यान से उतर के मैं अपने काम में लग गई और फिर मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई, जहाँ फिलहाल मैं अभी कर रही हूँ जॉब। वहाँ आई क्योंकि मैं बैंकेट में काम करती हूँ। जब मैं आई उस बैंकेट में तो जब तक तो मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैंने अपना काम वाम कर लिया आधा सा, फिर मैं बैठी, क्योंकि मैं हाउसकीपिंग का काम करती हूँ बैंकेट में। मुझे मेरी जॉब से या किसी चीज़ से कोई परहेज नहीं है प्यारी संगत जी और आंटी जी। चाहे मेरे गुरु पा ने जो भी नौकरी कराई, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि गुरु पा ने कम से कम रास्ता तो खोला है। नौकरी के पीछे हम, नौकरी कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी होती है ईमानदारी, अपने मन की भावना। नौकरी कोई वो नहीं थी हम छोटे दर्जे की कर रहे हैं कि बड़े दर्जे की कर रहे हैं। जो हमारे गुरु पा ने हमें लिखा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वही सब होता है। बैंकेट में आई, अपना काम वाम करके बैठी, मतलब बैठी थी, फिर अचानक से मतलब सजावट चलने लगी तो मैंने पता कि मैं किस चीज़ का प्रोग्राम है आज। तब तक पता चलता है इतनी ही देर में गाड़ी से गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप उतरे। मैं देख के इतनी खुश हो गई। मैंने कहा किसी का प्रोग्राम है, उन्होंने गुरु जी का स्वरूप रखवाया होगा, क्योंकि कई प्रोग्रामों में गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं, वो गुरु जी की संगति होते हैं जो लगवाते हैं। फिर मैंने कहा बर्थडे पार्टी है इसीलिए गुरु जी का स्वरूप लग रहा है। बच्चे पार्टी थी, एक छोटे लड़की की। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, गुरु जी का शुक्राना ही सक्सेन है और साथ भी साथ उस बच्चे का बर्थडे भी है।
मैं इतनी खुश होगी इस प्यारी संगत और आंटी जी कि मैं कुछ कह नहीं सकी। मन ही मन इतनी खुश थी। मैं कहा गुरुपा ने आज मुझे आशीर्वाद सुबह ही सुबह दे दिया कि मुझे, क्योंकि होली वाले दिन भी आज भी संगत जी मैं ड्यूटी आई हुई हूँ, क्योंकि ड्यूटी लगी है और काफ़ी टाइम से मैं बड़े मंदिर जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू काम चल रहा है। तो गुरु जी ने इस तरीके से मेरे को होली का वो दिया कि कल मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया। गुरु जी का दरबार सजा, उसमें मैं गई, मत्था टेका, जैसे भी गुरु जी का वो हम बड़े मंदिर जाके करते हैं उस तरीके से। और उसके बाद फूलों से मैंने, गुरु जी सब होली खेल रहे थे, मैं भी गई फूल स्टेज पे गुरु जी के साथ फूलों से होली खेल के आई। मन इतना खुश हो गया मेरा कि गुरु जी ने अपनी बच्ची, क्योंकि हमें अलाउड नहीं होता जल्दी से स्टेज पे जाना काम करते, क्योंकि ड्यूटी पे हम लोग अपनी ड्यूटी ही करनी होती है, स्टेज पे नहीं। पर इतना कल गुरु जी ने इतना खुला मन रखा मेरे लिए, इतना खुला सबका वो रखा कि मैं स्टेज पे जोत प्रज्वलित होने के बाद मत्था भी टेकने गई, उसके बाद मैं होली खेलने भी गई, सब काम किए। यहाँ तक सबने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको पता चला, कह रहे गुरु जी को मानती हैं, इसीलिए फिर किसी ने नहीं रोका मुझे, कह रहे नहीं उन्हें अटेंड करने दो। मैं अपनी ही, बस गुरु जी ने कल मेरे साथ ऐसी कृपा करी कि बस गुरु जी ने मुझे साक्षात मतलब वो करा दे, बेटी तू परेशान मत हो, तू नहीं खेल पा रही, तू नहीं दरबार आ पा रही, तो मैं ही तेरे पास हूँ। तो मेरे साथ गुरुजी ने ऐसे कई बारी, 2-3 बार ही हो गया इस पंडाल में, जब जब मैं सोचूं कि मैं जाऊं काम की वजह से, तब प्यारी संगत और आंटी जी क्या बताऊं, गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है कि गुरुजी साक्षात इधर ही आके विराजमान हो गए मेरे साथ। ये चमत्कार इस पंडाल में 3 से 4 बार ही हो गया। और आप यकीन मानिए जनवरी से लेके ये मार्च तक 3-4 बारी गुरुजी ने मेरे को ऐसे दर्शन करा दिए यहाँ पे कि बेटा परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरुपा, जब आपकी इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, आपने इतना बड़ा आशीर्वाद अपनी बेटी को दे दिया, तो गुरुपा इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए मेरे गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद पूरी सर्वदा भला करने में लगाइए गुरुपा। सबका भला होना चाहिए, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, कोई सब एक ही समान है गुरुपा। सब अपने कर्मों का है कि हमें अपने कष्ट कैसे काटने। हम किसी का बुरा नहीं करेगा, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो वो सोचता है तो उससे सोचने दो, हमने नहीं सोचना। गुरुजी ने हमें नीवा होना सिखाया है कि नीवे होके चलो। जो दूसरा अगर कीचड़ में पत्थर मार रहा है दूसरे पे छींटे के लिए, तो तुम मत मारो, क्योंकि वो छींटे तुम्हारे ऊपर भी उड़ेंगी। इसीलिए हम गुरु जी की दिखाई हुई राह पे चल रहे हैं गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूं, पहली बार तो ये जीवन ही कम है आपके शुक्राने के लिए गुरुपा। आपने इतनी कृपा करी है गुरुपा। और प्यारी संगत और आंटी जी, एक मैसेज और गुरु जी का मेरे पास आ रहा है कि जो तेरा रुका हुआ काम है, काम हो जाएगा। जो मैंने अरदास लगाई किसी काम की गुरुजी से, तो गुरुजी का बार बार मैसेज फ्लैश होता है, चिंता छोड़ दे, चिंता मत कर, मैंने जब कह दिया वो काम हो जाएगा तो हो जाएगा, सब्र रख। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। तो चिंता मत गिरिया कर किसी चीज़ की, उदास मत हुआ कर, रोया मत कर तो बस जाप मंत्र कर। और गुरुजी ने अमृत वेला के लिए भी कहा है, पर अमृत वेला अभी मेरे से हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैं ड्यूटी से ही रात को 2 बजे 3 बजे जाती हूँ, फिर सुबह ड्यूटी आना होता है मुझे 9 बजे, तो नहीं हो पा रहा। फिर गुरुजी का मैसेज, मैं कहा गुरुपा मैं आया तो अमृत वेला हो ही नहीं पा रहा है। तो गुरुपा ने फिर मैसेज किया, क्यों परेशान है, मेरा कोई नियम नहीं है, कोई वो नहीं है कि इस तरह करना ही करना है। जब चलते फिरते दिन रात जब भी तेरा मन करे शुक्राना कर, सिमरन कर, जाप मंत्र जप, वही सबसे बड़ी भक्ति है। बस इतना गुरुजी ने, इससे ज़्यादा और क्या गुरुजी हमें समझाएंगे। गुरुजी कह रहे मेरे 2 शब्द ही अगर प्यार से, श्रद्धा से, सच्चे दिल से मेरा नाम ले लोगे, मैं तो उसी में ही बेड़ा पार लगा दूंगा। बस गुरुपा है, ऐसी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। सबके मुंह में निवाले डालने की कोशिश करना गुरुपा। सब अपने अपने कर्मों का जैसा भी है जो है वो भोग रहे हैं मेरे गुरुपा। आप शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना ये ज़िंदगी देने के लिए, ये सत्संग शुक्राना कराने के लिए,
शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। प्यारी संगत, प्यारी आंटी, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी। मैं इतना ही शब्दों के साथ अपने शुक्राने को यहीं गुरु जी के चरणों में अर्पित करूंगी। फिर अगले शुक्राने के लिए जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी फिर करूंगी। आज गुरु मंत्र के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत और आंटी जी और गुरुपा, आपको भी होली की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।